हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हम आपको बता रहे थे ज़िंदगी असलियत के बारे में, उसी में वहाँ से जो है जैसे जिसे चाहे रिजर्व दे और जिसे चाहे मुफलिसी। अब आप उसके आगे सुनिए। अब आप सोचिए जैसा कि अगर इज्जत देना मेरे ऐसे किसी छिछोरे आदमी के हाथ में होता तो इज्जतदार सिर्फ और सिर्फ मैं होता और आप सबकी बेइज्जती होती। और अगर रिज्क देना मेरे हाथ में हो, मेरे जैसे किसी कंजूस के हाथ में होता, और अगर रिज्क देना मेरे जैसे किसी कंजूस के हाथ में होता तो मेरे गोदाम के गोदाम रिज्क से भरे होते और आप सब भूख से मर रहे होते। और इसी तरह अगर ज़िंदगी और मौत मेरे जैसे किसी आदमी के हाथ में होती, यानी इंसान के हाथ में होती, तो दुनिया की आबादी सिर्फ एक आदमी पर मुश्तमिल होती, क्योंकि मैं सबको मौत से हमकिनार करके मरवा देता। इस राज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत और नफ़रत और नफ़रत के बुनियादी फ़र्क के इस राज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत और नफ़रत के बुनियादी फ़र्क को समझिए। बहुत बाल बराबर फ़र्क है, बहुत बाल बराबर फ़र्क। मोहब्बत को ये कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और नफ़रत अंधा कर देती है। मोहब्बत चूँकि पैदाइशी तौर पर अंधी होती है, इसलिए लिहाजा वो जीने का हुनर जानती है। और नफ़रत के सफ़र में आबाए वक्त बीना होते हैं और बाकी वक्त नाबीना होते हैं। तो उन्हीं शाहराहों पर जिस पर आप मोहब्बत का हाथ पकड़े दीवानावार चले जाते हैं, नफ़रत की आग में जलने लगते हैं और अपनी ही लगाई हुई आग में भस्म हो जाते हैं। नफ़रत का स्कोप नहीं होता तो आइंदा आने वाले वक्तों पर में आपकी नस्लें ये याद नहीं रखेंगी कि आपने कितने लोगों से नफ़रत की। लोग ये याद रखें कि आपने कितने लोगों से मोहब्बत की। लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपने कितने लोगों का रास्ता रोका। लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों का रास्ता